भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवनं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर, आव, संग्रहणी, मुकस की प्रॉब्लम। देश में करोड़ों लोग इससे पीड़ित। पहले कब्ज होता है, इंडाइजेशन होता है, अपचन होता है, अपचन से फिर आंव बनने लगता है। जो आप खाते हैं अन्न, जो खाते हैं आप भोजन, वो पचता नहीं, तो फिर लैट्रिन के रास्ते चिकना चिकना पदार्थ निकलने लगता है, इसी को आंव बोलते हैं। आदमी को फिर ब्लड कम बनने लगता है, शक्ति कमजोर पड़ जाती है इंसान की। ये आंव का रोग, ये संग्रहणी का रोग। न तो पेट ठीक से साफ होता है, एक बार में साफ ही नहीं आता, 2 बार 3 बार आदमी को टॉयलेट जाना पड़ता है। मैक्सिमम लोग 2-2 3-3 बार सुबह टॉयलेट जाते हैं, कारण है आंव बनता है। आंव, संग्रहणी। फिर यही आंव जब बहुत लंबा बनने लगता है, एसिड भी बहुत लोगों को फिर साथ साथ होने लगता है, तो अम्ल पित्त। फिर उसी से वो अम्ल ज्यादा बनने लगा, एसिड ज्यादा बनने लगा, तो फिर अंदर आंतों के अंदर घाव कर देता है, वही फिर अल्सर हो जाता है। एक सर्वे के अनुसार अलग अलग बीमारियों के ऊपर प्रामाणिक संस्थाएं, एजेंसियां सर्वे करती रहती। भारत के अंदर पेप्टिक अल्सर का सर्वे किया तो पाया गया 10% लोगों को, पूरे देश की आबादी के 10% लोगों को कभी ना कभी उनको अल्सर होता है। कितनी बड़ी समस्या। ये छोटी छोटी बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन भी करीब 14.5% लोगों को पूरे विश्व में। और यदि कॉन्स्टिपेशन की पूरी परिभाषा की जाए कि हर आदमी का पेट पूर्ण स्वस्थ हो, ऐसा तो शायद कोई ही कोई मिलेगा। फिर तो हर दूसरा आदमी पेट का बीमार मिल जाएगा। ये पेट की समस्याएं, फिर इन्हीं से ही सारे रोग पैदा होते हैं। यदि पेट स्वस्थ है तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। और पेट स्वस्थ बनाने के लिए कोई दवाई नहीं, केवल एक दवाई है, और उसका नाम है कपालभाति। कपालभाति कीजिए, पेट की सारी बीमारियां ठीक। न रहेगा मोटापा, न रहेगी डायबिटीज, न रहेगा कॉन्स्टिपेशन, न रहेगा अल्सर, न रहेगा पेप्टिक अल्सर, नहीं होगी एसिडिटी, नहीं बनेगी गैस, फिर पाइल्स भी नहीं होगी, फिशर की प्रॉब्लम नहीं होगी, फिस्टुला की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कपालभाति से ऐसा होता है, इसलिए मैं कहता हूं। एक प्रोग्राम हमने स्पेशल कब्ज के लिए दिया था। आज हम आपको विशेष रूप से बताएंगे अल्सर के बारे में। अल्सर से फिर संबंधित है एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, एसिडिटी, अम्लपित्त, जीर्ण अम्लपित्त, आंव, संग्रहणी। और जीर्ण संग्रहणी माने ये अल्सरेटिव कोलाइटिस होने के बाद तो व्यक्ति सोचता ठीक ही नहीं होगा, और फिर किसी किसी को तो इतना खून जाने लगता है लैट्रिन के रास्ते, पहले आंव फिर खून।
5-5, 10-10 बार दिन में खून, फिर उसको स्टीरॉइड लेना पड़ता है। स्टीरॉइड से भी जब छुटकारा नहीं मिलता तो फिर आदमी सोच लेता है, हे भगवान बहुत बुरा हाल, पेट की बीमारी, कोई कैंसर नहीं हुआ, लेकिन इसने आदमी को बेहाल कर दिया। इसका समाधान पूरी तरह से योग में क्या करना, सबसे पहले प्राणायाम तो करना ही है आपको। 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 व्यायाम, ये पूरा पैकेज योगाभ्यास का जो हम देते हैं वो आपको पूरा करना है, वो हम बता भी देंगे एक बार आपको। लेकिन साथ में कुछ सावधानियां। अल्सर की प्रॉब्लम है, शराब बंद कर दीजिए, मांस बंद कर दीजिए, खट्टी तली हुई तीखी चीजें बंद कर दीजिए। एसिड ज्यादा बन रहा है आपको, अल्सर की प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, नारियल पानी भी आप बंद कर दीजिए। नारियल के पानी से एसिडिटी बनती है, मिटती नहीं है। आदमी सोचता है ठंडा होता है। चावल खाने से एसिडिटी बनती है, मिटती नहीं है, इसलिए चावल बंद करने पड़ेंगे यदि एसिडिटी ज्यादा। चावल बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन चावल एसिडिटी में नुकसान करता है, नारियल का पानी एसिडिटी में नुकसान करता है, दही छाछ एसिडिटी में नुकसान करते हैं। ठंडा दूध पीना, आप गर्म करके ठंडा किया हुआ, ये दूध ठीक रहेगा आपके लिए। फ्रिज का दूध भी नहीं पीना चाहिए। फ्रिज का दूध तो पर ये फ्रिज की जो वस्तुएं, इनसे भी कैंसर जैसी और दूसरी समस्याएं पैदा हो रही है, इनसे भी बचिए आप। प्रदूषण, धुआं, ये तंबाकू, ये सब चीजें तो नुकसान करती है। वहीं पर जो है ये फ्रिज भी, उसमें रख करके बार बार चीजों को गर्म करना, ठंडा करना, गर्म करना, ठंडा करना, इससे पेट की बीमारियां और कैंसर की बीमारियां, अल्सर की प्रॉब्लम ये पैदा होती है। आपको बता रहा था, आप थोड़ा सा अपने आहार में परिवर्तन करना, थोड़ा सा खान पान में परिवर्तन करना, आपकी ये अल्सर की, आंव संग्रहण की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दूध पी लेना, और दूध भी गाय का पियो। गाय के दूध से एसिडिटी होती नहीं, भैंस के दूध से होती। भैंस के दूध पी पी करके आदमी भैंसे जैसे हो गए, पाड़ा जैसी बुद्धि, भैंस जैसा शरीर। मैं नहीं कहता, भैंस भी एक जीव है, उसका भी दूध पीना चाहिए। उसका दूध नहीं मिलेगा तो देश में दूध की कमी हो जाएगी, परंतु गाय का दूध सर्वोत्तम है। और बीमार व्यक्तियों को तो गाय का ही दूध पीना चाहिए, और जो बीमार नहीं होना चाहते उनको भी गाय का ही दूध पीना चाहिए, और जो अपने मति को शुद्ध सात्विक रखना चाहते हैं उनको भी गाय का ही दूध पीना चाहिए। उसे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, उसे कैंसर नहीं होगा, उसे पेट की समस्याएं नहीं होगी, इंडाइजेशन नहीं होगा। गाय का दूध अपने आप में बहुत अच्छा है, तो गाय का दूध अपने आप में एक औषधि भी। लेकिन ज्यादा देखो, याद रखना, एसिडिटी में तो फायदा करेगा, लेकिन यदि आपको आंव बनने लगा है, मरोड़ा होने लगता है, तो आंव में, संग्रहणी में, कोलाइटिस में, म्यूकस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आपको फिर दूध बंद करना पड़ेगा। एसिड साथ में है तो फिर जो है दही भी बंद करना पड़ेगा। लेकिन यदि एसिडिटी आपको नहीं है तो फिर आप दही लीजिए, छाछ लीजिए, मट्ठा लीजिए। इससे ये इलाज है तक्रकल्प। तक्रकल्प के करने से आंव संग्रहण ठीक हो जाता है। दही, छाछ संग्रहणी को, आंव को ठीक करता है, ये खास बात। आंव संग्रहणी दही छाछ से ठीक हो जाती है। लेकिन रात को दही नहीं लेना, सुबह और दोपहर को दही लेना, ये दवाई है। बेर का चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लेना, ये आंव संग्रहणी की दवाई है। लेकिन यदि एसिडिटी ज्यादा है तो थोड़ा सा अलग। एसिडिटी ज्यादा है तो आप घिया की सब्जी प्रयोग करना, घिया का जूस पीना, इससे एसिडिटी पूरी खत्म हो जाएगी, हाइपर एसिडिटी भी खत्म हो जाएगी, और आंतों का घाव भी खत्म हो जाएगा, अपने आप ही भर जाएगा। कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे करना, खास बात। प्राणायाम संबंध खास निर्देश, जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, जिनको आंव की प्रॉब्लम है, संग्रहणी की प्रॉब्लम है, उनको कपालभाति तेजी से नहीं करना, बस इतना ध्यान देना। अल्सरेटिव कोलाइटिस, म्यूकस, आंव, हाइपर एसिडिटी, ये सारी की सारी समस्याएं कपालभाति से अच्छी होती है। आहार में मैंने कहा लौकी का जूस, लौकी की सब्जी प्रयोग करें। आंव के लिए सबसे अच्छी दवा है बेल का चूर्ण। बेल का चूर्ण खाएं, इससे यदि पतला दस्त आता है तो ठीक होने लगेगा, पेट साफ नहीं हो रहा था तो होने लग जाएगा। आयुर्वेद में भी तो हम यही दवाई देते हैं। वर्षों से, करोड़ों वर्षों से आयुर्वेद की परंपरा में महर्षि चरक और सुश्रुत ने इसका यही उपाय बताया। गंगाधर चूर्ण 50 ग्राम, बिलवादी चूर्ण 50 ग्राम, और 3 भस्में मिला दीजिए, जो पेट के लिए बहुत ही अच्छी है, और कैल्शियम की पूर्ति भी होती है उससे, और पाचन की क्रिया अच्छी हो जाती है, मल बंद करके आने लगता है, भूख ठीक लगने लगती है, और जिनको एसिड की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी भी दूर हो जाती है। अपचन, आंव अपचन ही के कारण से होता है, तो इसमें 50 ग्राम गंगाधर चूर्ण, 50 ग्राम बिलवादी चूर्ण, 10 ग्राम शंख भस्म, 10 ग्राम कपर्तक कोड़ी की भस्म, और 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति भस्म,
इन सबको मिला करके सुबह 1 चम्मच छाछ से ले लीजिए, शाम को 4-5 बजे खाली पेट पानी से ले लीजिए। ये आंव संग्रहणी के लिए बहुत अच्छी दवाई है। यदि किसी को इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को गंगाधर चूर्ण से, तो गंगाधर चूर्ण ना ले, खाली बिलवादी चूर्ण ही ले ले। बिलवादी चूर्ण 50 ग्राम की बजाय 100 ग्राम ले ले और उसमें 10-10 ग्राम शंख कपर्तक मुक्ताशोक की भस्म मिला ले। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को पानी के साथ ले ले, या छाछ के साथ सुबह ले ले, शाम को पानी के साथ ले ले। बहुत दस्त होता है किसी को, तो कुटजारिष्ट 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी मिला के पिया जा सकता है। कुटजारिष्ट दोपहर शाम खाने के बाद 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी। बहुत ज्यादा किसी को दस्त होता है फिर भी नहीं रुकता, तो कुटज घनवटी 2-2 गोली सुबह शाम ली जा सकती है। फिर भी किसी को नहीं रुकता है और भयंकर स्टेरॉइड के ऊपर जाने की तैयारी हो रही है, तो फिर कर्पूर रस। लेकिन इसमें आपको एक सावधानी बता देता हूं, इसमें कर्पूर रस एलोपैथी में बहुत सी दवाएं बनती है, आयुर्वेद में भी इसमें अफीम पड़ता है, सबको तो बनाने का लाइसेंस भी नहीं होता है। कर्पूर रस 1 गोली खाई जा सकती है। कुटज घनवटी ये और कुटजारिष्ट, इससे जो बार बार दस्त जाने की दिक्कत है उसमें फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अपचन के लिए चित्रकादि बटी भी साथ में ली जा सकती है। चित्रकादि बटी, आरोग्यवर्धनी बटी या उद्रामृत, ये भी वैद्य के परामर्श के अनुसार, फिर ज्यादा बढ़ गई है समस्या तो आपको वैद्य के पास ही जाना पड़ेगा। साधारण रूप से यदि आपको एसिडिटी है तो क्या करें? लौकी का जूस पिए, लौकी की सब्जी खाएं, इसी से ठीक हो जाएगा। फिर भी बहुत ज्यादा एसिडिटी और कंट्रोल में नहीं आ रही है तो अविपत्तिकर चूर्ण 50 ग्राम, उसमें 10 ग्राम मुक्ताशुक्ति भस्म मिला करके ले लीजिए। अविपत्तिकर चूर्ण 50 ग्राम, मुक्ताशुक्ति भस्म 10 ग्राम, दोनों मिला करके आधी चम्मच या 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ दे दे तो एसिडिटी ठीक हो जाएगी। हाइपर एसिडिटी, बहुत ज्यादा एसिडिटी होगी तो क्या करें? 5 ग्राम मोती पिष्टी, 10 ग्राम कामधुता रस और 10 ग्राम मुक्ताशुक्ति, बस मिला करके आधा ग्राम सुबह शाम शहद से ले लेना, हाइपर एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी। घरेलू उपचार सबसे अच्छा है कि घिया का जूस और दूसरी हरी सब्जियां और घिया की सब्जी, इसका प्रयोग कीजिए, सबसे अच्छा है। फिर प्राणायाम करना, कुछ चीजों का और परहेज करना, तली हुई चीजें नहीं खाना, और खास करके कोल्ड ड्रिंक तो टोटली बंद कर देना। कोल्ड ड्रिंक के कारण से ही पेट की समस्याएं, कैंसर की समस्या, ऑस्टियोपोरोसिस की हड्डियों की घिसने की समस्या, भयंकर बीमारियां हो रही। पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, ये मैदा वाले सामान, इनको बंद कर देना। मांसाहार का सेवन नहीं करना, तली हुई चीजें नहीं खाना, शराब टोटली बंद कर देना। 10 से 20 ग्राम शराब यदि रोज पी जाए तो करीब 20 वर्ष के अंदर आदमी को अल्सर ही नहीं, अल्सरेटिव कोलाइटिस ही नहीं, उसको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। रोज पीता रहे तो, मैंने थोड़ी शराब भी रोज पिए तो, यदि 80 ग्राम शराब रोज पी ली तो 10 ही साल में अल्सर, आपको लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, माने फिर लिवर काम करना ही बंद कर देगा, एक तरह का लिवर का कैंसर। ये डॉक्टरों के ऐसे जो लगातार शराब पी रहे थे उन लोगों पर अनुसंधान उन्होंने किया, रिसर्च किया, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो 80 ग्राम से कम तो शराब कहां पीता आदमी, 80 ग्राम कम से कम शराब रोज पी जाए तो 10 से 20 साल के अंदर आदमी का लिवर ही खराब हो जाता है, लिवर सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बचना आप इन चीजों के खाने से, और थोड़ा सा आहार में परिवर्तन करना। कॉन्स्टिपेशन है तो आप, जिनको आंव की दिक्कत है, जिनको संग्रहणी की प्रॉब्लम है, उनको कभी कभी पेट साफ भी नहीं होता है, तो मुलैठी, मुनक्का, मुलैठी लगभग आधी चम्मच, सौंफ आधी चम्मच और मुनक्का 5-7 या 10 तक ले सकते हैं अधिकतम, 8-10 मुनक्के, मुलैठी और सौंफ, इसको पानी में उबालें और उबाल करके इसको पी जाए सुबह और एक बार शाम को, सुबह खाली पेट एक बार शाम को। तो फिर यदि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता है, हमेशा पेट कटता रहता है और अपचन रहता है, भूख ही नहीं लगती है, दिन भर काम करने को जी नहीं करता है, तो ये मुलैठी, मुनक्का और सौंफ, इसका पानी पीजिए, इसी पेट ठीक साफ होने लगेगा, ज्यादा दस्त भी नहीं लगेगी। दोनों ही दिक्कतें, कई बार ज्यादा पेट साफ होता है, कई बार होता ही नहीं है, पेट जाम हो जाता है, भूख लगनी बंद हो जाती है, तो ये अपचन की दिक्कत क्षेत्रकादि वटियादि से दूर होगी। और हमने जो प्रयोग आयुर्वेदिक बताइए भी थोड़े कर सकते हैं, क्योंकि पेट की बड़ी खतरनाक समस्या है, और इसमें लौकी की सब्जी, लौकी का जूस तो आपको प्रयोग करना ही करना है। और यदि आप गुलाब के फूल, उनका गुलकंद बनता है, गुलकंद में क्योंकि मीठा ज्यादा, तो मीठा और घी से संग्रहणी आंव की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती है, इसलिए आप गुलाब के फूल, सौंफ और मुलैठी
इनको भी अकेला उबाल के ले सकते हैं मुनक्का के बिना भी। और मुनक्का डाल करके लेंगे तो मुनक्का, सौंफ, मुलठी और गुलाब के फूल, इनके लेने से आपका लीवर, आपके इंटेस्टाइन, ये सब स्वस्थ हो जाती है। फिर बाद में आप प्राणायाम करें। प्राणायाम के लिए सबसे पहले भस्त्रिका, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। आप वायु मुद्रा में भी बैठ सकते हैं और ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। सीधे बैठे सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में। ये 2 से 5 मिनट कर लेना। शारीरिक श्रम से अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक होता है और कपालभाति प्राणायाम में सबसे ज्यादा फायदा करता है। और दूसरे कोई भी व्यायाम पूरी तरह से अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक नहीं कर सकते, कोलाइटिस को ठीक नहीं कर सकते, आंव संग्रहणी को ठीक नहीं कर सकते। आयुर्वेद में भी कोई दवाई पूरी तरह से इस अल्सरेटिव कोलाइटिस को, आंव संग्रहणी की समस्या को ठीक नहीं कर सकती जब तक कि प्राणायाम न किया जाए। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 5 मिनट। फिर कपालभाति मुख्य प्राणायाम है, इसको ठीक करने के लिए धीमी धीमी गति से करना। यदि अल्सर भी है तो, पेप्टिक अल्सर भी है तो धीरे धीरे करना। धीरे धीरे अपने आप हाथों के घाव भी भर जाएंगे। तेजी से करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे करना। बहुत ज्यादा अल्सर है तो और धीरे करना। देखो ऐसे इस तरह से आप कपालभाति धीरे धीरे बढ़ाएं। इससे गैस की प्रॉब्लम भी मिट जाएगी, अपचन भी मिट जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी मिट जाएगा, क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे से कॉर रिलेटेड है। पेट की सारी समस्याएं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, फिर जो है आंव संग्रहणी, फिर अल्सर, ये सब प्रॉब्लम एक साथ होने लग जाती है। कपालभाति प्राणायाम भी करना, लेकिन कपालभाति के साथ साथ अपने खान पान का भी ठीक करना। अंकुरित अन्न लेना, अंकुरित अन्न खूब चबा चबा के खाएं, नहीं तो पेट में ऐसे ही निकल जाएंगे। फिर अपचन तो है ही, आंव संग्रहणी की। खास करके सबसे निर्दोष है अंकुरित अन्न में मूंग, उसमें थोड़ा सा आप मुनक्का साथ में लेते रहे तो पाचन ठीक रहेगा। चना थोड़ा भारी होता है, मूंगफली भारी होती है, बादाम भी भारी होते हैं, इसलिए अंकुरित अन्न में आप मूंग का प्रयोग करें। नाश्ते में आप पपीता लें, सेब लें, अमरूद बिना उसका बीज चबाए प्रयोग करें, तो इससे दस्त भी नहीं होगा। जो है थोड़ी मात्रा में, ज्यादा अमरूद खाने से पेट में गैस बनती है, उसके साथ थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ा काली मिर्च का प्रयोग करते रहें। ज्यादा मसाले खाने से भी पेट खराब होता है, इसलिए ज्यादा मसाले भी मत खाया करो, लेकिन थोड़ी मात्रा में लेने से दिक्कत नहीं होती। थोड़ा सा आप यदि काली मिर्च और नमक के साथ अमरूद थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो पेट के लिए अच्छा रहेगा। अमरूद कम मात्रा में, सेव, पपीता, चीकू, ऐसी चीजें लें। मुनक्का भिगो करके लें, काली द्राक्ष लें, ये पेट के लिए बहुत अच्छी है। और कपालभाति प्राणायाम साथ में करते रहें। आहार के ऊपर तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जीवन के 3 आधार हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। आज तीनों ही आधार टूट रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति की ऐसी आंधी बही कि भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारत की परंपराएं, भारतीय खान पान, भारतीय वेशभूषा, भारतीय भाषा, भारतीय परंपराएं टूट रही है। इसलिए दोबारा से हमें अपनी भाषा से, मातृभाषा से, मातृभूमि से जुड़ना पड़ेगा, अपने माँ बाप से जुड़ना पड़ेगा। माँ का सम्मान रखो, मातृभूमि का सम्मान करो, मातृभाषा का सम्मान करो, और परंपराओं से जो हमें मिली है अपनी दौलत, उनको न गवाओ। लौटना तो वहीं पड़ेगा सबको। कपालभाति प्राणायाम फिर से करें। अपनी शक्ति के अनुसार करना। कमर में दर्द है तो धीरे करना, हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है तो धीरे करना, और अल्सर की प्रॉब्लम है तो धीरे करना है कपालभाति प्राणायाम। ऐसे करें।
सुबह खाली पेट जवारे का रस भी पी ले। गेहूं के जवारे का रस अद्भुत औषधि है। कैंसर से लेकर के, हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के, जिनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है, उनको बार बार क्या होता है, खून जाने से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी पूरी करेगा गेहूं का जवारा। गेहूं के जवारे को पीजिए आप। और गेहूं का जवारा पीने से दस्त होता है तो थोड़ा सा मुक्ता शुक्ति और शंख भस्म दोनों को मिला लीजिए। मुक्ता शुक्ति, शंख भस्म दोनों मिला लें 10-10 ग्राम, और आधा ग्राम शहद से चाट लें, तो फिर ये बार बार दस्त होने की शिकायत ही नहीं होगी आपको। और ये गेहूं का जवारा पीने से किसी किसी को पेट ज्यादा साफ हो जाता है। वैसे तो अक्सर जिनको आंवला संग्रह नहीं होता उनको कॉन्स्टिपेशन भी रहता, तो गेहूं का जवारा पीने से कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा। लेकिन ज्यादा दस्त हो तो आप शहद से चाट के 5-7 मिनट बाद ये गेहूं का जवारा पी लेना, तो दस्त नहीं होगा। तो गेहूं का जवारा भी पेट की बीमारियों के लिए, आंवला संग्रहणी, कोलाइटिस, म्यूकस, सब प्रॉब्लम्स के लिए, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ एक बहुत अच्छा प्रयोग है ग्वारपाठे का, एलोवेरा का। इससे कॉन्स्टिपेशन भी मिटता है एलोवेरा से। पेट की सारी समस्याएं, ये डायबिटीज के भी लाभदायक है, वात रोगों में भी फायदा करता है, और पेट की गैस भी नहीं बनने देता, एसिडिटी को पूरी तरह से मिटा देता है, और पेट के अंदर के घाव भर देता है, बाहर के घाव को भी ठीक करता है। चेहरे के ऊपर लगाओ तो चेहरे के ऊपर भी ग्लो आ जाता है। घृत कुमारी, एलोवेरा, उसका गुद्दा, इसकी सब्जी भी बना के खाई जाती है। ऊपर उसका छिलका उतार के और उसको कटिंग करके और थोड़ा सा नींबू डाल करके, और जो है बहुत अच्छी सब्जी भी बनती है इसकी, एलोवेरा की। इसकी बर्फी भी बन जाती है। दूध में धीरे धीरे पकाने से मावा निकाल करके उसकी बर्फी भी बनाइए, इंडाइजेशन भी नहीं होगा, आपको मिठाई भी खाने को मिल जाएगी। एलोवेरा, घृत कुमारी अपने आप में बहुत अच्छी औषधि है, इसलिए आयुर्वेद में कुमार आशावादी बनाया जाता है पेट की बीमारियों के लिए। मैं बता रहा था आपको, कुटजारिष्ट जैसे कूड़े से बनता है, वो भी पेट के लिए बहुत अच्छी औषधि है। जब इंडाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर कुटजारिष्ट के साथ में हम कुमारी आसव या पुनर्नवारिष्ट भी देते हैं। पुनर्नवारिष्ट शोथ को कम करता है, आंतों में जो सूजन आदि आ जाती है। कुमारी आसव पूरे पेट के समस्याओं को मिटाता है और भूख को जगाता है। आयुर्वेद में करोड़ों वर्षों से ये कुमारी आसव बनता है। तो घृत कुमारी का जूस भी आप पी ले, खाली पेट पीना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, तली हुई चीजों का सेवन बंद कर देना, शाम को हल्का भोजन लेना। बहुत ज्यादा आंव बनती है तो फिर दूध बंद करना पड़ेगा, दही छाछ लेना पड़ेगा। और यदि बहुत ज्यादा एसिडिटी है आपको, और यदि दोनों ही साथ में हो गए, तो दूध और दही छाछ सब बंद करके आप सिंपल बस फल फ्रूट और जो आपको बताया इस आहार पर आ जाइए। थोड़े दिन के बाद जब ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ खाना पीना कोई दिक्कत नहीं है, जो खाना चाहिए वो। ऐसा नहीं कि फिर मांस भी खाने लगे। श्वास को बाहर छोड़े, कपालभाति प्राणायाम। श्वास बाहर जाता तो पेट अंदर। ये प्राणायाम करना, कपालभाति 5 से 15 मिनट। बहुत ज्यादा आंखों की दिक्कत है तो 20 मिनट भी कर सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएं। इसके बाद बाह्य प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम होगा। अंदर भर के बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो नहीं करना, बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर दिया। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम।
जालंधर बंद भी नहीं लगा, थोड़ी को कंठकोप में लगाना जालंधर बंद, पेट को सिकोड़ की पीठ से लगा देना उद्यान बंद, नाभि से नीचे वाले भाग को पर खींच के रखना मूल बंद। फिर अग्निसार क्रिया कर लेना, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देना। इस तरह से ये अग्निसार श्वास को बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर दिया, धीरे धीरे पेट को अंदर खींचना, बाहर धक्का नहीं देना, अंदर खींचेंगे ढीला छोड़ेंगे। इस तरह से क्रिया होगी। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। अग्निसार क्रिया, कपालभाति अग्निसार, ये पेट की इंडाइजेशन, अपचन, मंदाग्नि, अजीर्ण, सब बीमारियां, जितने भी रोग हो सकते हैं, पेट की बीमारियां जितनी भी हो सकती हैं, वो सब कपालभाति अग्निसार इससे ठीक हो जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम से स्नायु के अंदर ताकत आएगी, आपका इम्यून पावर और स्ट्रांग होगा, रेजिस्टेंस पावर और बढ़ेगी। ये पूरी प्रक्रिया है, ये ज्यादा पेट की बीमारी में सबसे ज्यादा ये लाभ करता है। मंडूकासन, उत्तान पादासन और पवन मुक्तासन आदि और करवाएंगे। 7 आसनों में सब समाहित, 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म में पूरे व्यायाम की प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है और पूरे शरीर को आरोग्य मिल जाता है और पूरे शरीर की पूरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और पूरी चिकित्सा सब रोगों की। वैसे अलग अलग रोगों के ऊपर थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए, उनसे संबंधित कुछ क्या खाना क्या नहीं खाना ये बताने के लिए और खास जानकारी देने के लिए हम ये प्रोग्राम आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में अलग अलग देते हैं। वैसे 7 प्राणायाम, 7 आसन और 7 जो है व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, 7 आसन, 7 प्राणायाम कर लेने मात्र से ही सारी बीमारियां मिट जाती हैं एक शब्द में। फिर ये देखो, अग्निसार क्रिया के साथ साथ कुछ एक्यूप्रेशर भी कर लेना। यदि आपको आंव संग्रहण की प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा लाभ करता है उसमें एक पॉइंट, यदि आंव संग्रहण की दिक्कत है तो आप ये पॉइंट दबा लेना। पिंडली दबाने से, पिंडलियों को दबाने से, उल्टा लेट जाए, दूसरा आदमी पैर के पंजे से आपकी पिंडली दबा सकता है। ये पिंडली, इन पिंडलियों को दबाना है। पिंडलियों को दबाने से आंव संग्रहणी, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, म्यूकस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। पेट की कोई भी समस्या हो, पेट का चलना, बार बार दस्त आना, भूख नहीं लगना, जी मिचलाना, एसिडिटी, खट्टी डकारें, ये सब पिंडली दबाने से ठीक हो जाती है। पहले तो बवे भी अपने श्वास की पिंडली दबाया करती थी, आजकल तो वो सब परंपराएं छूट गई। ये दबाया करें इस तरह से। और कोई होशियार सी सास हुआ करती थी तो बहू को लंबा आशीर्वाद दिया करती थी, जिससे कि उसके पूरी बीमारियां अपनी मिटा ले। ये पिंडली दबाना बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट है आंव संग्रहणी पेट के लिए। दूसरे भी हाथों के पॉइंट होते हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट, इसी को दबा लें। इसी से ही पेट की सारी समस्याएं, बच्चों को अलग अचानक पेट में दर्द हो गई, बस पिंडली दबा दीजिए, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। पहले माता यही तो करती थी, पिंडली दबा दिया करती थी और थोड़ा सा मेथी दाने, थोड़ी सी सौंठ और थोड़ा सेंधा नमक मिला के बच्चों को खिला देते, पेट दर्द ठीक हो गया। और यहाँ तो एकदम हॉस्पिटल में लेकर के भागना पड़ता है। थोड़ा सा
आयुर्वेद का ज्ञान भारत की प्रत्येक मां को हुआ करता था। ये एक्यूप्रेशर खास पिंडली दबाना, और एक उपाय कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, आंव और संग्रहण के लिए भी। किसी भी दवाई से कोई लाभ ना हो रहा हो, मोतिपिष्टी भी फेल हो गई हो, एसिडिटी ठीक ही ना हो रही हो, एसिडिटी के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, आंव संग्रहण के लिए एक बहुत अच्छा उपाय नेचुरोपैथी के अंदर पेट के ऊपर जो मिट्टी का लेप लगाते हैं। अब सबको इतना वक्त नहीं होता मिट्टी का लेप लगा सके, बहुत अच्छी बात है, उससे फायदा होगा, 100% फायदा होगा। पेट की बीमारियों के लिए नेचुरोपैथी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें उपवास रखवाते हैं, खान पान को नियंत्रित कर देते हैं। फिर योगाभ्यास भी अब शुरू कर दिया सब नेचुरोपैथी वालों ने, और ज्यादा फायदा हो जाता है उसमें। पेट के ऊपर पट्टी बांधे, या तो मिट्टी की पट्टी आप घर में भी बांध करके, पीली मिट्टी की पट्टी यहाँ बांध करके नाभि के ऊपर, और उसके बाद 15-20 मिनट बाद आप उतार दीजिए। अब पट्टी बांधने में 15-20 मिनट लेटना पड़ेगा। आप कहेंगे स्वामी जी इतना वक्त तो हमारे पास नहीं है, तो क्या करें आप एक नेपकिन ले लेना, कोई नेपकिन लेकर के, और उसकी ऐसे लेयर बना लेना, लगभग 4 अंगुल ऐसे, कोई नेपकिन बड़ा सा या कोई टॉवेल, और उसको पानी में गीला करके निचोड़ ले, निचोड़ करके यूं बांधे नाभि के ऊपर। ये तरीका लगभग 1.5-2 इंच नाभि के नीचे, 1.5-2 इंच नाभि के ऊपर, यूं पीठ के ऊपर ये पट्टी बांधे, ठंडे पानी में गीला करके कपड़े को, देसी कॉटन होना चाहिए कपड़ा, और यूं बांध करके रखें। फिर ये कपड़ा इसके ऊपर सूखा कपड़ा बांध दें। इसके बाद आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, अपने घर का काम कर सकते हैं। सुबह खाली पेट ये बांधना है, टॉयलेट जाने से पहले। और यदि कॉन्स्टिपेशन भी है तो अपने आप ही पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा। ये बांध लेना, जब सूख जाए तब खोल देना, काम करते रहो अपना घर का। माताएं बहनें तो घर में इजीली लगा सकती हैं, और पुरुष भी सुबह उठने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद लगा लें, या सुबह सोच ही नहीं होता है साफ, तो ये बांध करके रखिए, थोड़ी देर पेट भी साफ हो जाएगा। शाम को लगाना हो, बहुत ज्यादा पेट की दिक्कत है तो शाम भी ये कपड़ा बांध सकते हैं, शाम को 4-5 बजे, खाने के 4-5 घंटे बाद पेट के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी बांधना। और जो हमने पिंडली में दबाने के लिए बताया था को प्रेशर का पॉइंट, वो पॉइंट दबा लेना। ऐसे हाथ में भी पॉइंट है, ये हाथों का ही पॉइंट होता है, हाथ के अंदर भी। ये कब्ज को भी ठीक करता है, और आंव संग्रहण आदि की दिक्कतों को भी ठीक करता है। और ये स्टमक का पॉइंट है, इनको दबा लें, ये विशेष लाभ करते हैं पेट की समस्याओं में। ये पॉइंट दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम पॉइंट होंगे। तो मैं कह रहा था ये प्राकृतिक तरीके हैं जिनसे आप अपना पूर्ण आरोग्य पा सकते हैं। कपालभाति और अग्निसार, बाह्य प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम, पहले भस्त्रिका फिर कपालभाति, बाह्य अग्निसार, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस भीतर गहरा भरना, और राइट से बाहर छोड़ देना। राइट से लेना, लेफ्ट से बाहर। बाएं से लेना, प्रारंभ करना, और बाएं पर ही एंड करना। स्टार्टिंग एंडिंग लेफ्ट से होगी। राइट नोस्ट्रल को अंगूठी से बंद करेंगे, लेफ्ट को बीच की 2 उंगली से बंद करेंगे। तरीका होगा, श्वास भीतर डायफ्राम तक फेफड़ों में गहरा भरेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम 1-2 मिनट से प्रारंभ करके धीरे धीरे बढ़ाएंगे आगे। जब थक जाएंगे तब रुक जाएंगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक रोज कर सकते हैं। यदि आपको पेट की बीमारियां हैं तो कपालभाति थोड़ा बढ़ा दीजिए, आप 15 से 20 मिनट कर दीजिए, और अनुलोम विलोम थोड़ा कम कर दीजिए, 15 से 10 मिनट कर दीजिए। इस तरह से थोड़ा टाइम का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम भी स्ट्रेस को, तनाव को, ब्रेन की समस्त बीमारियों को, हार्ट के प्रॉब्लम्स को, श्वसन तंत्र की समस्याओं को, और नर्वस सिस्टम की वीकनेस को दूर करें। मन शांत होगा और अध्यात्म में आपकी उन्नति होगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरी श्रद्धा से करें। सभी प्राणायाम भाव से एक अनुष्ठान की तरह करना चाहिए। तो अनुलोम विलोम फिर से एक बार देखिए।
सहज होकर के, लयबद्ध होकर के चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा है, ईश्वर कृपा बरस रही है। शरीर मन प्राण आत्मा सब कुछ प्रकाशमान हो रहा है। देह के तन के सब रोग मिट रहे हैं, व्याधियां मिट रही हैं, धीरे धीरे समाधि भी लग जाएगी। बस तुम पूरी श्रद्धा से करो अनुलोम विलोम प्राणायाम। करते रहें। जितनी देर आप मेरा उद्बोधन सुनते हैं उतनी देर प्राणायाम आप करते रहें, अपना काम भी करते रहें। समय का पूरा उपयोग कीजिए आप। अनुलोम विलोम में, भ्रामरी मुद्गीत में श्वासों को फेफड़ों में गहरा भरना, बस इतना ध्यान रखें हमेशा। अनुलोम विलोम 15 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास समय उतना करके अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी करें। ब्रह्म का आह्वान पूरी श्रद्धा के साथ। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेशर आंखों नाक के मूल में। आज चक्र में अपने आप एक ज्योति आलोक प्रकट होगा। कान पूरी बंद होंगे अंगूठी के माध्यम से, मुख भी बंद। ओंकार का नाद भीतर से गुंजायमान होगी, ओंकार की ध्वनि सहज। मुख भी बंद, नासिका से ओंकार का नाद भीतर गुंजायमान होगा। आज्य चक्र में ओम को देखिए, यहीं पर ओम को सुने और उसी में पूरी तरह तल्लीन हो जाएं। ज्योतिर्मय तेजोमय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान प्रभु में पूरे तन्मय होकर के भाव से भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, घुटनों पर, ये वायु मुद्रा में, और श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए पूरे भाव से, श्रद्धा से फेफड़ों में श्वास गहरा भरेंगे। उद्गीत प्राणायाम करेंगे। फिर थोड़ी देर मौन होगी। श्वासों पर मन को टिकाएं। नासिकाग्र पर, आज्य चक्र में, सहस्रार में, हृदय चक्र में, कहीं पर भी एक स्थान विशेष पर मन को केंद्रित करें। ध्यान करते हुए वही धारणा, वही ध्यान और वही विराट के साथ समापत्ति, समाधि। हर श्वास के साथ ओम का ध्यान।
दोनों हाथों को बाद में ऊपर उठा लें और आपस में रगड़ते हुए दोनों हाथों की हड्डियों की गरम गरम ऊष्मा ऊर्जा के अंदर आपको पर करके आंखें खोलें। इस तरह से पूरी टाइमिंग के साथ जितनी देर जो प्राणायाम बताया वो करना अल्सर। और अब हम प्रारंभ करते हैं 7 योगाभ्यास, 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं और 7 आसन पूर्ण स्वास्थ्य के लिए और सब व्याधियों को मिटाने के लिए इतना पर्याप्त रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे वो 7 सूक्ष्म व्यायाम की पहले क्रियाएं और उसके बाद में 7 मुख्य आसन, जिससे आपका शरीर फ्लेक्सिबल रहेगा और पेट आपका पूर्ण स्वस्थ होगा। अल्सर की प्रॉब्लम, कोलाइटिस की, मुकस की, आंखों की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। दोनों पैर सामने मिले हुए आगे पीछे दबाएंगे पूरी ताकत के साथ। दोनों हाथ पार्श्व भागों में, घुटने एकदम सीधे। ये पैरों का अभ्यास, आगे पीछे दबाना और पूरा गोलाई में घुमा लेना। इससे पैर आपके फ्लेक्सिबल रहेंगे, घुटनों में दर्द नहीं होगा, एड़ियों में दर्द नहीं होगा और सटिका पेन, स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर दोनों पैरों को तलवों से मिला लेना और हिला लेना। ये 2 अभ्यास पैरों के लिए। और फिर दोनों हाथ की अंगुलियां सामने, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर से मोड़ दें और गोल घुमा दें। प्राणायाम करने के बाद ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करने से शरीर के अंदर जहां जहां कहीं पर दर्द होता है वो दर्द भी ठीक हो जाता है और पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। दोनों हाथ कोहनियों से मोड़, कोहनियों को सामने मिलाते हुए बड़ा शून्य बनाए। इस तरह से ये हाथों के लिए अभ्यास, कंधों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, और दोनों हाथों को उठा करके दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ को पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचते हैं। फिर दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे बांध लें। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करें, सिर के पीछे बांधें, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव दें। एक कंपन सा पैदा होता गर्दन में अपने आप। फिर यही अभ्यास साइड से, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव। दाएं हाथ से करने के बाद ये बाएं हाथ से कर रहे हैं। कनपट्टी से आपके हाथ के हथेली लगी हुई, एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देते हुए दोनों हाथ अब घुटनों के ऊपर और कंधों को गोल घुमा दें। स्कंध चालन, बड़ा शून्य सा बना देते हैं कंधों से पूरी गोलाई में। फिर इसकी अपोजिट साइड से ये इतना अभ्यास कर लेने से, सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करने से आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है, ज्वाइंट्स आपकी सभी संधियां सब स्वस्थ हो जाती हैं। अब इसके बाद करते हैं 7 मुख्य आसन। सबसे पहले वज्रासन। खाना खाने के बाद भी आप वज्रासन में बैठा करें तो पेट की बीमारियां होंगी नहीं, गैस बनेगी ही नहीं। घुटने सामने दोनों मिले हुए, पैर की एड़ियां बाहर और पंजे अंदर, ये खास नियम वज्रासन का। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। और अब आप करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, पेट के लिए, डायबिटीज के लिए भी, खास करके हर्निया के लिए भी, और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी समस्या, आंव संग्रहणी के रोग, उसके लिए
अंगूठा अंदर हो लिया, ऊपर मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगाते हैं, सांस बाहर छोड़ते आगे झुक जाएंगे। फिर वापस ऊपर उठेंगे धीरे धीरे, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना है। इसको 5 से 10 15 बार तक कर सकते हैं आप। पेट के लिए बहुत ही जरूरी अभ्यास। गर्दन सीधी, सिर यूं नहीं झुकाएं, यूं ही रहेगा गर्दन। छाती घुटनों से लग जाएगी, श्वास पूरा बाहर, थोड़ी देर रुकने के बाद वापस ऊपर आते। फिर दूसरा अभ्यास, ये भी बहुत ही जरूरी पेट के लिए। बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, श्वास को अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ते आगे झुक जाएंगे। गर्दन सीधी, सिर न झुकाएं, छाती घुटनों से लग जाएगी। ये खास अभ्यास पेट के लिए, पेट की समस्त बीमारियों के लिए। पेट की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, पूरे पेट की मसाज भी इसमें हो जाती है। श्वास को अंदर भरते, बाहर छोड़ के पूरा अंदर पेट को दबाने के बाद आगे झुकते हैं। ये 7 आसन आपके शरीर के अलग अलग अंगों को आरोग्य देते हैं। और स्वस्थ, केवल एक अंग के स्वस्थ बनने से व्यक्ति स्वस्थ नहीं बनेगा। स्वास्थ्य पूरे शरीर पर डिपेंड करता है। इसलिए 7 आसनों को पूरे शरीर की आवश्यकता के अनुसार, पूरे शरीर का प्रत्येक अवयव स्वस्थ हो जाए, इसके अनुसार इसको डिजाइन किया। फर्स्ट, ये मुंडू का आसन, इसको 5 से 10 15 20 बार कर लेना। पेट की तो सारी बीमारियां इसी से ठीक हो जाएंगी, ये कोई ठीक से कर लिया। फिर शशकासन, यह पेट के लिए भी, स्पाइन के लिए भी, गुस्सा क्रोध आदि के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास। इससे मन संतुलित रहेगा, शांत रहेगा। श्वास अंदर भरें, हाथ ऊपर उठाएं और श्वास बाहर छोड़ते आगे झुक जाएं। हथेलियों को माथा जमीन पर, थोड़ी देर रुकने के बाद फिर ऊपर उठाएं, फिर आगे झुक जाएं। छोड़ते समय हाथ साइड से नीचे ले आए, ये शशकासन। फिर अब पेट केवल लेट के करने वाले कुछ जरूरी अभ्यास, पेट के लिए भी अच्छे होंगे और स्पाइन के लिए भी विशेष उपयोगी। कभी भी आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द आदि की शिकायत तो होगी ही नहीं। थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, पैर के पंजे पीछे तने हुए और पंजे पीछे मिले हुए, श्वासों को अंदर भरते हुए श्वास अंदर भरेंगे, सामने से उठाएंगे, देखेंगे ऊपर की ओर, भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये भुजंगासन का फर्स्ट पोज। सेकंड पोज भुजंगासन का, बाएं हाथ कैसे नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, देखेंगे ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते नीचे, पूरी कोहनियां सीधी हो जाती है। इसमें नाभि तक उठा देना, नाभि से नीचे तक। जहां बेल्ट बांधते वहां तक उठा देते हैं। ये भुजंगासन का सेकंड पॉज। श्वास अंदर, श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे। थोड़ी देर रुकने के बाद सर्वाइकल स्प्लिट स्पिन, कमर की सारी समस्या और पेट भी इससे स्वस्थ होगा। भुजंगासन का अगला अभ्यास,
मेरुदंड के समस्त रोगों के लिए, और साथ साथ पेट भी इससे स्वस्थ होगा। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, दोनों पैर पीछे थोड़े खुले हुए, और अब दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, बाएं कंधे से पीछे की ओर देखेंगे। श्वास अंदर भरने के बाद पहले सामने से उठा दें नाभि तक, फिर बाएं कंधे से दाहिने पैर की एड़ी को देखेंगे, पीछे पैरों में थोड़ा फासला। श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंग आसन के बाद शलभासन, 4 अभ्यास है दोनों के ही। दाहिने पैर को ऊपर उठाते, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, थोड़ी जमीन पर, नीचे ले आते, दूसरे पैर को उठाते हैं। श्वास अंदर भरने के बाद ये स्पाइन के नीचे वाले हिस्से को भी स्वस्थ बनाता है, पेट को भी स्वस्थ बनाता है और किडनी को भी स्वस्थ बनाता है। शलभासन का नेक्स्ट पोज, दूसरा अभ्यास। सामने दाएं हाथ पीछे बाएं हाथ, श्वास अंदर भरते हुए सामने से दाएं हाथ को पीछे से बाएं पैर को उठाएंगे, क्रॉस करते हुए सामने से सिर भी उठेगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर दूसरी ओर से बाएं हाथ सामने, दाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर, श्वास अंदर भरते सामने से बाएं हाथ को पीछे से दाएं पैर को उठाएंगे, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेते। शलभासन का तीसरा पोज, सामने से उठा देते, देखते सामने की ओर, छाती उठ जाती है, थोड़ी उठ जाती है ऊपर, ऊपर उठा हुआ सिर, देखते ऊपर, दोनों पैर पीछे मिलेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आते हैं। अब दोनों तरफ से उठाएंगे। शलभासन का चौथा अभ्यास, सामने से छाती, सिर और पीछे से पैर उठाएंगे, हाथ पीछे खींच के नितंब के ऊपर चले जाएंगे और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। अब करेंगे कुछ अभ्यास शवासन में सीधे लेट करके, जो बहुत ही जरूरी है पेट के लिए भी और एक आम आदमी के सुस्वास्थ्य के लिए। सबसे पहला अभ्यास उत्तान पादासन, लेट करके दोनों पैरों को मिला करके एक साथ ऊपर उठाते हैं, यथाशक्ति रोकने के बाद नीचे ले आते हैं। उत्तान पादासन आंतों के लिए, पेट के लिए बहुत ही जरूरी। आओ संग्रहणी, कोलाइटिस, म्यूकस, एसिडिटी आदि की, कॉन्स्टिपेशन आदि की तमाम समस्याएं दूर, थोड़ी देर रोक के रखना यथाशक्ति। पेट के लिए जरूरी अभ्यास अगला पवन मुक्तासन, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके घुटने के ऊपर से पैर को पकड़ लेंगे, दोनों ही पैरों के पंजे नीचे की ओर दबे हुए, श्वास बाहर छोड़ेंगे, घुटने को दबाएंगे, छाती से लगाएंगे और सिर उठाकर नासिका लगाएंगे, पैर के घुटने से पैर सीधा कर देंगे, दूसरे पैर को मोड़ लेंगे, फिर दोनों पैरों को एक साथ पंजे नीचे की ओर दबे हुए, दोनों पैरों, एड़ियां लगी हुई नीचे नितंब से, जंघा से नीचे की ओर दबाएंगे पंजों को, सिर उठाकर नासिका लगाते घुटनों से, सांस पूरा बाहर, कमर में दर्द है तो सिर ना उठाना, फिर वापस। ये दूसरा अभ्यास सीधे लेट करके। और अब अंतिम 7वां अभ्यास, 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 व्यायाम की प्रक्रिया में ये 7वां अभ्यास जिसका नाम है मर्कटासन। दोनों घुटनों से पैरों को मोड़ करके पंजे पास में, श्वास अंदर भरते हुए अब दाहिनी ओर झुकाएंगे पैरों को, दोनों हाथ कंधों के समानांतर खुले हुए, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, श्वास अंदर भरते दाहिनी ओर पैरों को झुकाया, दाहिने घुटना जमीन पर, बाएं घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, टखने पर टखना, गर्दन अपोजिट साइड में और सांस अंदर। फिर दूसरी ओर से श्वास अंदर भरते हुए
बाएं घुटना जमीन पर, दाएं घुटना बाएं घुटने के ऊपर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में ऊर्ध्वासन है। मरकट आसन का सेकंड पोज, दोनों पैरों में थोड़ा फासला करीब 1 फीट का, दोनों हाथ कंधों के बराबर ही, दोनों पैर मुड़े हुए घुटनों से दाहिनी ओर झुकाएंगे पैरों को, दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, फिर बीच में रुकेंगे, फिर दूसरी ओर से, फिर तीसरा पोज थोड़ा सा कठिन है, जो कर सके तो कर लेना, दाहिने पैर को ऊपर उठाना 90 डिग्री पर और बाएं हाथ के पास जमीन पर ले आना, गर्दन अपोजिट साइड में, सांस अंदर, दोनों पैरों के घुटने सीधे, ये स्पाइन के लिए विशेष उपयोगी। फिर वापस धीरे धीरे इसी तरह से दूसरे पैर से, फिर थोड़ी देर शवासन में विश्राम कर लेना और बाद में बाएं करवट लेते हुए धीरे धीरे बैठ जाना। ये आज आपको हमने बताए विशेष उपयोगी अभ्यास पेट के लिए, पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंव, संग्रहणी, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। खास बात तो आहार के ऊपर नियंत्रण की थी, साथ में योग अभ्यास तो 7 प्राणायाम, 7 आसन और 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। इतना तो आपको रोज ही करना है और सब व्याधियों के लिए ही करना है, और इतना भी आपने सीख लिया तो समझ लो आपका उद्धार सुनिश्चित है। आपको कोई समस्या, कोई रोग, कोई व्याधि, कोई पीड़ा हो ही नहीं सकती जिंदगी में कभी भी। इसलिए 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, 7 आसन, इतना स्वयं सीखना, औरों को सिखाना, स्वयं स्वस्थ रहना और अपने आसपास के समाज को, परिवार को स्वस्थ बनाना। बीमार होना एक पाप है। धरती पर तुम बोझ हो यदि तुम बीमार हो। स्वस्थ रहो, स्वावलंबी रहो, आत्मनिर्भर रहो और दूसरों को भी स्वस्थ बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। और यही संकल्प हृदय में लेकर के इस महर्षि पतंजलि के योग को, ऋषियों की इस परंपरा को घर घर पहुंचाने का एक संकल्प। आप भी जुड़े इसके साथ और आप व्यापार करते हुए, अपने घर परिवार का काम करते हुए 2 घंटे का वक्त निकाल सकते हैं सुबह का। सुबह 2 घंटे का वक्त निकालिए और अपने आस पड़ोस के किसी भी पार्क में, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, आपके पास यदि ईश्वर की कृपा से स्थान अधिक है, उसमें आप योग की कक्षा लगाना शुरू कर दीजिए। इससे हानि कुछ भी नहीं होगी। ये 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 व्यायाम इतने सरल और सहज हैं, हर इंसान इनको कर सकता है और अपनी असाध्य से असाध्य बीमारी को मिटा सकता है। तो आइए आप भी, जिस देश में आपने जन्म लिया, जिस समाज से बहुत कुछ पा करके आप बड़े हुए, उस समाज के लिए, उस देश के लिए, उस राष्ट्र के लिए कुछ कीजिए। बहुत उम्र हो गई घर के लिए कार्य करते करते, अब तो रिटायरमेंट होने की तैयारी हो गई है। आप थोड़ा सा वक्त निकालिए, आप समाज सेवा में थोड़ा समय दें। आप यदि वृद्ध हो चुके हैं तो घर में अधिक समय रहेंगे तो कई बार बच्चों से अनबन भी ज्यादा हो जाती है। पहले वानप्रस्थी होकर के सेवा किया करते थे, आज आप घर पर ही रह करके समाज की सेवा का ये दायित्व लीजिए आप। और इस कार्य हेतु आप बस शारीरिक रूप से आपका स्वस्थ होना जरूरी है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, तो वो हम ठीक कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आप खुद ही बीमार हैं तो दूसरों की सेवा कहां कर पाएंगे। खुद ही लड़खड़ा रहे तो दूसरों को कहां सहारा दे पाएंगे। इसे आपका स्वस्थ होना जरूरी है। आइए हम सब मिलकर के इस देश को स्वस्थ बनाने का, दोबारा से ऋषियों का देश बनाने का संकल्प पूर्ण करें। देव संस्कृति को स्थापित करने के इस संकल्प में आपका थोड़ा सा समय, और उससे होगा एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन और आप बनेंगे स्वयं उसके साक्षी। ध्यान रखें, कपालभाति प्राणायाम पेट की सभी बीमारियों में रामबाण का काम करता है। आंव, संग्रहणी, अल्सर, अतिसार, जीर्ण अम्लपित्त व अल्सरेटिव कोलाइटिस में इस प्राणायाम को धीमे धीमे करें। अल्सर में शराब, मांस, खट्टी चीजें, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स आदि त्याग दें।
अल्सर के साथ अम्लपित्त है तो नारियल का पानी, चावल व छाछ का सेवन न करें। गाय का दूध गर्म करके ठंडा होने के बाद ही पिएं। यदि आंव, संग्रहणी व अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या हो तो दूध पीना बंद कर दें। अम्लपित्त की शिकायत न हो तो दही व छाछ आंव व अल्सर में फायदेमंद होता है। घरेलू उपचार। अपने भोजन में अंकुरित अन्न शामिल करें। मूंग के साथ साथ मुनक्का भी लें। नाश्ते में पपीता, सेब व अमरूद लें। अमरूद के बीजों को बिना चबाए निगलें। यदि अमरूद से गैस बनती है तो इसको सेंधा नमक व काली मिर्च के साथ लें। अम्लपित्त की शिकायत होने पर लौकी का रस व सब्जी का सेवन करें। गेहूं के ज्वारे का रस भी सेवन करें। यदि इसके सेवन से दस्त लग जाए तो मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम व शंख भस्म 10 ग्राम दोनों मिलाकर आधा ग्राम लेकर शहद के साथ चाटें। घृत कुमारी व ग्वारपाठा का गूदा व इसका रस कब्ज, गैस, अल्सर, अम्लपित्त व पेट की अन्य बीमारियों में बहुत लाभदायक होता है। संग्रहणी व आंव के साथ साथ यदि कब्ज की शिकायत हो तो मुलेठी आधा चम्मच, 8 से 10 मुनक्के व गुलाब के फूल पानी में उबालकर सुबह शाम खाली पेट इस पानी को पिएं। इससे कब्ज मिटने के साथ साथ लीवर व पाचन शक्ति ठीक होती है। आंव की समस्या में बेल का चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लेने से लाभ होता है। आंव संग्रहणी, अल्सर व पेट की अन्य तकलीफों में पैर की पिंडलियां दबाने से बहुत लाभ मिलता है। पेट की कई समस्याओं में नाभि के ऊपर मिट्टी की पट्टी या पानी की पट्टी रखने से भी फायदा मिलता है। आयुर्वेदिक उपचार। वैद्यकीय परामर्श अनुसार आंव व संग्रहणी के लिए गंगाधर चूर्ण 50 ग्राम, विलवादी चूर्ण 50 ग्राम, शंख भस्म 10 ग्राम, कपर्दक भस्म 10 ग्राम व मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, इन सबको मिलाकर 1 चम्मच सुबह छाछ से तथा 1 चम्मच शाम को पानी से खाली पेट लें। यदि इससे कब्ज हो जाए तो गंगाधर चूर्ण न लें और बिलवादी चूर्ण की मात्रा दुगनी कर दें। यदि दस्त की शिकायत लगातार बनी रहती है तो 4 चम्मच कुटजारिस 4 चम्मच पानी में मिलाकर लें। साथ में कुटग्नवटी 2-2 गोली दोपहर शाम भोजन के बाद ली जा सकती है। अन्य तकलीफों के साथ अपचन की शिकायत हो तो चित्राकादी वटी, उदरामृत व आरोग्यवर्धनी वटी भी ली जा सकती है। जीर्ण अम्लपित्त होने पर अविपत्तिकर चूर्ण 50 ग्राम व मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर आधा से 1 चम्मच शहद के साथ या पानी से लें। फिर भी अम्ल बनता हो तो 5 ग्राम मोती पिष्टी, 10 ग्राम कामदुधा रस व 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति भस्म, इन सब को मिलाकर आधा-आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ लें।